Hello students, good morning. In the previous video we completed chapter number 3rd. In this video we discuss about heat chapter number 4. ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे बेटा टाइम टू रिमेंबर। कुछ ऐसे टर्म हैं जिनको हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है बेटा, थर्मोमेट्रिक लिक्विड। थर्मोमेट्रिक लिक्विड क्या होता है? लिक्विड यूज इन टेम्परेचर टू रिकॉर्ड टेम्परेचर बेस्ड ऑन द एक्सपेंशन इफेक्ट ऑफ हीट, ठीक है। थर्मोमेट्रिक लिक्विड क्या होता है बेटा? एक लिक्विड होता है जो थर्मोमीटर में यूज हो जाता है, जो जिसका वर्क क्या होता है, हीट के इफेक्ट को एक्सपेंशन करके टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ हीट हम लोग देख लेते हैं। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड ऑफ अ बॉडी और फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी इज कॉल्ड अ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। हीट ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है बेटा? फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। हीट का फ्लो होना हॉटर एंड से कूलर एंड के साइड में, फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू ए कूलर बॉडी, किसी हॉट बॉडी से कूलर बॉडी के साइड में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया है नेक्स्ट, कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन हम लोग देखेंगे, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड पार्टिकल टू पार्टिकल, ठीक है। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, वैसा हीट ट्रांसफर का मोड जिसमें क्या होता है बेटा, जो हीट ट्रांसमिट होता है पार्टिकल टू पार्टिकल्स, जिसमें एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, अलोंग अ बॉडी फ्रॉम इट्स हॉटर पार्ट टू कूलर पार्ट विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पोजिशन देयर पोजिशन एंड कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन क्या होता है बेटा, कि जो ट्रांसफर हीट ऑफ ट्रांसफर का जो मोड होता है वो क्या होता है बेटा? ट्रांसमिटेड होता है पार्टिकल टू पार्टिकल अलोंग विद द फॉर्म इट्स हॉटर पार्टर, ठीक है। अलॉन्ग विथ जो पार्टिकल है, जो हॉट पार्टिकल है उससे कूलर पार्टिकल की तरफ में, विदाउट एक्चुअल मोमेंट, जो पार्टिकल के मोमेंट है एक्चुअल में उसका मोमेंट नहीं होगा अपने पोजीशन से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्ड कंडक्शन। ओके, फिर हम लोग देखेंगे बेटा कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज शो बाय द लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। जो कन्वेंशन टाइप के हीट ऑफ ट्रांसफर होता है वो शो होता है लिक्विड एंड गैसेस में। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड बाय द एक्चुअल साइक्लिक मोमेंट ऑफ द हॉट एंड कोल्ड पार्टिकल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कन्वेंशन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो कन्वेंशन होता है बेटा, इस टाइप का हीट ऑफ ट्रांसफर किस में होता है? लिक्विड या गैसेस में। इसमें क्या होता है बेटा, जो हीट ट्रांसफर होता है विच हीट इज ट्रांसमिटेड बाय द एक्चुअल साइक्लिक मोमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हीट के ट्रांसफर होने का है, ट्रांसमिटेड होता है, उसमें एक्चुअल साइक्लिक मोमेंट होता है हॉट एंड कोल्ड पार्टिकल में, ठीक है। जैसे मान लो ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें क्या है, वाटर फिल हुआ है और यहाँ आप क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ से फायर दे रहे हो, अब आग दे रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा कुछ, तो इसके नीचे वाले जो आइटम्स होंगे वो क्या होंगे? हीट होंगे, जो हीट होकर के ऊपर चले जाएंगे, और जो ऊपर के कोल्ड है वो कहाँ आ जाएंगे? नीचे आएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वेंशन। ओके, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग बेटा क्या, रेडिएशन। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड बाय अ हॉट बॉडी टू हॉट बॉडी इज स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। रेडिएशन क्या होता है बेटा? हीट ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब इसमें जो हीट है उसका ट्रांसमिशन इस प्रकार से होगा कि जो हॉट बॉडी है, ठीक है, उससे स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ऑल डायरेक्शंस में बहुत तेजी इसके साथ में जो हीट है वो ट्रांसमिट होगा। इन द मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन इज इंटरमीडिएट पार्टिकल, नो इंटरमीडिएट पार्टिकल और हॉट मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है। इस टाइप के मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, हीट ट्रांसमिशन में क्या होता है, किसी भी इंटरमीडिएट पार्टिकल्स की आवश्यकता नहीं है, नहीं किसी हॉट मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ऑल नॉट ऑब्जेक्ट सॉलिड, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्या बोलो? ऑल हॉट ऑब्जेक्ट सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के भी कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, सभी से ये ट्रांसमिटेड होता है बाय द रेडिएशन के माध्यम से। ओके, अब हीट एब्जॉर्प्शन हम लोग देखते हैं। बॉडीज दैट एब्जॉर्व हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। हीट एब्जॉर्बर क्या होता है बेटा, कि बॉडी दैट एब्जॉर्व, वैसी बॉडी जो हीट को एब्जॉर्व करे अपने सराउंडिंग से। और हीट रेडिएटर क्या होता है? बॉडी दैट रेडिएट हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग, ऐसी बॉडी जो हीट को रेडिएट करती है, यानी जो हीट देती है अपने सराउंडिंग, उसको क्या बोलते हैं? हीट रेडिएटर। ओके, आगे हम लोग देखते हैं बेटा हीट, ठीक है। व्हेन यू रब योर हैंड
अगेंस्ट ईच अदर दे गेट वार्म। ठीक है, जो अपने हाथ को एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हो तो क्या होता है बेटा, आपका हाथ क्या होता है, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। हियर हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आवर हैंड। ठीक है, यहाँ पे आपका हीट कैसे, हैंड हीट कैसे हो जाता है बेटा, जब आप रब करते हो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अपने हैंड को रब करते हो तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है आपके हैंड की, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में। ठीक है, व्हेन अ नेल, जो नेल होता है उसको हैमरेड किया जाता है इनटू द लॉन्ग ऑफ वुड। ठीक है, कोई लकड़ी है और एक नेल है, ठीक है, नेल मीन्स कॉटी है, उसको हैमरेड ठोका जाता है वुड में, तो क्या होता है, इट गेट्स वार्म, तो क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। हियर अ पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द हैमर गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। जो यहाँ पे हैमर की मैकेनिकल एनर्जी होती है क्या होता है बेटा, कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, हीट में। व्हेन वाटर इज स्टिर्ड विरोगेसली, ठीक है, जब आप वाटर को बहुत तेजी से हिलाते हो इन मिक्सचर में, इट गेट्स वार्म, तो वो वाटर भी क्या हो जाता है बेटा, वार्म हो जाता है। हियर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द स्टीर गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी होती है जब उसको स्टीर करते हो तो किस में कन्वर्टेड हो जाता है बेटा, हीट में। ओके, इन स्कूटर, बसेस, कार एटसेट्रा वी वांट पेट्रोल और डीजल्स, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय द इंजन। ठीक है, स्कूटर हो गया, बस हो गया, कार में हो गया, जब इसमें आप पेट्रोल और डीजल को आप बर्न करते हो तो क्या होता है, बर्निंग के टाइम में उसमें जो एनर्जी निकलती है उसके बर्न होने पे वो कन्वर्टेड हो जाती है किसमें बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में, जो हम लोग के इंजन को एनर्जी देता है जिससे हम लोग की बस कारें मूव कर सकती हैं। ओके, these examples show that heat is produced whenever some other form of energy is used up। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स है वो क्या करता है बेटा, शो करता है कि जो एनर्जी है वो किसी और वे से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है यूज करने के लिए, और सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ अलग फॉर्म में एनर्जी को ऑब्टेन किया जा सकता है हीट एनर्जी में यूज करने के लिए। देयरफॉर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हीट होती है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है, विच इज काजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, हीट क्या है बेटा, एक टाइप्स की एनर्जी है जो क्या करता है, काजेज होता है, जिससे हम लोग का सेंस मिल सकता है कि कोई भी बॉडी हॉटनेस है, ठीक है, वो गर्म है और ठंडा है। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, ठीक है, जब बॉडी हीट होती है द एनर्जी इन इंक्रीज, ठीक है, इट्स एनर्जी इंक्रीज, एंड व्हेन इज कूल्ड, जब कोई बॉडी हीट होती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है, और जब कोई बॉडी ठंडी होती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हीट इज मेजर्ड बाय द चेंज ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज प्रोड्यूस द मेटेरियलिक बॉडीज। ठीक है, जो यहाँ पे हीट है वो मेजर किया जाता है बेटा चेंज ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के माध्यम से। ठीक है, जो प्रोड्यूस किया जाता है किसमें, मटेरियल्स बॉडी में। यूनिट ऑफ हीट हम लोग देख रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, इसका नॉन ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, कैलोरीज होता है, जिसको CAL लिखते हैं, किलो कैलोरी, KCL लिखते हैं। दिस आर ओल्डर यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, हीट का क्या है, बहुत पुरानी यूनिट है, बट ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका जूल होता है। हम लोग देते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, दिस इज अ प्रेजेंटली यूज फॉर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट। जो जूल होता है वो क्या है बेटा, इसका प्रेजेंटली यूज होने वाला स्टैंडर्ड यूनिट है। इसमें हम लोग रिलेशनशिप देख लेते हैं। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 जूल, 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल, फिर 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरीज, तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरीज, तो 1 कैलोरीज इक्वल टू 4.184 जूल, तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो किसका, 4.148 जूल का, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4184 जूल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हॉट एंड कोल्ड क्या होता है। वी कम अक्रॉस मेनी थिंग्स विच अपीयर हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, वी कम अक्रॉस मेनी थिंग्स, आप देखती हो बहुत सारी चीज़ों को कि इट अपीयर होती है हॉट और, ठीक है, गर्म और ठंडा। फॉर एग्जाम्पल टी इज हॉट, जो चाय होती है वो हीट हॉट होती है, गर्म होती है। फ्रूट जूस इज कोल्ड, जो फ्रूट के जूस होते हैं वो कैसा होते हैं बेटा, कोल्ड होते हैं, ठंडा होता है। आइस इज कोल्डर, जो आइस होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो कोल्डर हो जाएगा। हाउ डू वी डिसाइड वेदर एनी ऑब्जेक्ट इज हॉट, हॉटर, कोल्ड और कोल्डर। ठीक है, आप कैसे भी डिसाइड करोगे कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो हॉट है और हॉटर है। ठीक है, थोड़ा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। जनरली वी डिसाइड इट बाई टचिंग। ठीक है, जनरली आप इसको कैसे डिसाइड कर सकते हो, टच करके। बट हाउ एक्यूरेट, लेकिन आपको एक्यूरेट में कैसे पता चलेगा, और सेंस ऑफ टच टू नो
परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक्यूरेट से अपने सेंस के माध्यम से टच करके आप परफॉर्म कर सकते हो एक्टिविटी के द्वारा हीट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, हीट्स हो जाएगा और उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। हीट कॉजेज द फॉलोइंग इफेक्ट, जो हीट होता है वो फॉलोइंग इफेक्ट देता है। हीट कॉजेज ए राइज ऑफ टेम्परेचर, जो हीट क्या करता है बेटा वो राइज करेगा टेम्परेचर। वाटर गेट्स ऑन हीटिंग, ठीक है, वाटर को जब ऑफ हीट करते हो तो। हीट कॉजेज एन इंक्रीज ऑफ साइज एंड वैल्यू, ठीक है, यदि आप हीट करते हो किसी चीज़ को तो क्या करता है बेटा इंक्रीज करता है उसके साइज एंड वैल्यू में। तो हीट कॉजेज एक्सपेंशन, यानी हीट से क्या होता है बेटा एक्सपेंशन यानी बढ़ता है। हीट कॉजेज चेंज इन द स्टेट, हीट की वजह से क्या होता है बेटा ए आप स्टेट चेंज कर सकता है। कॉजेज मेल्टिंग, जिसकी वजह से क्या हो सकता है मेल्टिंग हो सकता है किसमें बेटा सॉलिड में, एंड वेपोराइजेशन हो सकता है किसमें लिक्विड में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, हीट में कॉजेज बर्निंग एंड केमिकल रिएक्शन। हीट क्या करता है बेटा बर्निंग करता है और केमिकल रिएक्शन को भी फॉरवर्ड करता है। हीट में कॉजेज केमिकल चेंज दैट इज कुकिंग, हीट क्या करता है केमिकल चेंजिंग भी करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुकिंग में देख सकते हो। हीट इफेक्ट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हीट का इफेक्ट देख सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में। दिस इज बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म कैन टोलरेट अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे आप जानते हो कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सर्टेन रेंज के टेम्परेचर में रह सकता है। जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग हो गया, तो ह्यूमन बीइंग में भी एक उसका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, जो क्या होता है बेटा 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली और 98 फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है उसके बॉडी का। यदि इससे ज़्यादा कम होता है तो उसको क्या करता है बेटा उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करता है अपने आप को, नहीं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है उन्हें। ओके, फिर 7 देखते हैं, हीट कैन बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क। जो हीट होता है उसका यूज किया जाता है मैकेनिकल वर्क करने में भी। ओके, तो ये सब क्या हो गए हीट और इसके इफेक्ट्स हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कूल एंड इट्स इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा क्या थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है, व्हेन वी टच एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, इट में अपीयर हॉट और कोल्ड। ठीक है, तो ये आपको अपीयर होता है कि हॉट है और कोल्ड है। व्हेन यू टेक इन आइसक्रीम, जब आप आइसक्रीम लेते हो, इट अपीयर्स कोल्ड। ठीक है, तो ये आपको कैसा समझ में आता है बेटा ठंडा। व्हेन यू सीप अ हॉट कप ऑफ टी, जब आप एक सीप लेते हो किसका बेटा हॉट कप ऑफ टी का, तो इट्स अपीयर एक ऐसा आपको मालूम पड़ेगा हॉट गर्म पड़ेगा। व्हेन मेक्स थिंग्स अपीयर हॉट और कोल्ड। ठीक है, व्हाट मेक्स थिंग्स, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपीयर करता है हॉट और कोल्ड को। द एक्सपेंशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो ये क्या बोलता है बेटा द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो एक क्या क्या अफेयर करता है हॉट एंड कोल्ड होने के लिए, तो ये जो सेंसेशन होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का है, ये डिपेंड होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट है किस साइड में है। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द बॉडी, जब क्या करोगे बेटा कि जब हीट फ्लो होगा ऑब्जेक्ट से बॉडी की तरफ में, तो ये क्या अपीयर होगा हॉटनेस। और जब सेकेंड कंडीशन में आएगा व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम द बॉडी टू द ऑब्जेक्ट, जब बॉडी से किसी ऑब्जेक्ट के साइड में फ्लो होगा तो क्या होगा इट्स अपीयर कोल्ड। ठीक है, तो ये आपको कैसा अपीयर होगा ठंडा अपीयर होगा। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सेम सम चोजन स्केल इज कॉल्ड थर्मामीटर। ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिग्री में मापने का होता है कि हॉटनेस और कोल्डनेस उसके मापने की जो इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जो मशीन होता है उसको क्या बोलते हैं टेम्परेचर, सॉरी मशीन नहीं बेटा, जो स्केल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी स्केल के माध्यम से। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट अपीयर हॉट इफ द टेम्परेचर इज हायर देन दैट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अपीयर होगा हॉट जब उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा हो। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, दूसरे वर्ड में आप क्या बोल सकते हैं एन ऑब्जेक्ट अपीयर कोल्ड इफ द इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन दैट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और कोई भी एक दूसरी वस्तु आपको ठंडा समझ में आएगी जब कि उसके जो टेम्परेचर लोअर होगा आपकी बॉडी के टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विथ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर के किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसको क्या बोला जाता है बेटा थर्मामीटर।
थर्मो इज द लैटिन वर्ड मीनिंग हीट, ठीक है। जो थर्मामीटर का थर्मो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मीनिंग है हीट, एंड मीटर मीन्स एज ए मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। जो मीटर क्या होता है, ए मेजरिंग डिवाइस होता है। तो थर्मामीटर का मतलब क्या होता है बेटा, हीट को मेजर करने वाली इकाई, ठीक है। थर्मामीटर स्केल क्या होता है, इसको हम लोग देख रहे हैं। टेम्परेचर स्केल क्या होता है बेटा, इसको हम लोग देखते हैं। दे आर 3 टेम्परेचर स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के टेम्परेचर स्केल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या बेटा, सेल्सियस स्केल, सेकंड देखेंगे फ़ारेनहाइट स्केल, और थर्ड देखेंगे केल्विन स्केल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट स्केल। इसको सेंटीग्रेड स्केल भी बोला जाता है, सेल्सियस स्केल को, ठीक है। दीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो, ठीक है। इन तीनों को नीचे डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे बेटा क्या, सेल्सियस स्केल को। द सेल्सियस स्केल टेम्परेचर वाज डिजाइंड बाई एंडर्स Celsius 1701 and 1744. On this scale temperature is described in degree Celsius. It is a metric scale of temperature, ठीक है। तो यहाँ पे सब देखो बेटा इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्लियर नहीं होता। जो सेल्सियस स्केल है टेम्परेचर है वो डिजाइन किए गए किसके बेटा, एंड्रेड सेल्सियस थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या बेटा, एंड्रेड सेल्सियस। इन्होंने कब किया था, 1701 से 1774 के बीच में इनकी क्या थी, ए लाइफ था, ठीक है। इतने टाइम ये जीवित थे। ऑन दिस स्केल टेम्परेचर, इस स्केल टेम्परेचर क्या होता है बेटा कि डिस्क्राइब किया जाता है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। टेम्परेचर को किस में, डिग्री सेल्सियस में। इट इज़ द मैट्रिक स्केल होता है, एक ऐसा होता है एक मैट्रिक स्केल टेम्परेचर होता है, ठीक है। द लोअर फिक्स पॉइंट, जो इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है यानी आइस पॉइंट जो होता है इन द सेल्सियस स्केल जो है टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका जो निचला पोजीशन होता है देखो यहाँ पे, ठीक है। इसका जो निचला पोजीशन होता है ना, जो आइस पॉइंट जिसको बोला जाता है वो किस पे फिक्स्ड होता है, एक सेल्सियस स्केल टेकन इज 0 डिग्री सेल्सियस, एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट स्ट्रीम पॉइंट जो होता है इसमें कितना लिया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो इसको आप ऊपर लेके जाओगे, देखो इसको इमेज को, तो यहाँ कितना है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीम पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। तो आगे देखते हैं, द इंटरवल बिटवीन दिस 2 पॉइंट इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में इक्वल डिवीजन कितने होता है बेटा, 100 इक्वल डिवीजन होता है। दस द यूनिट डिवीजन ऑन दिस स्केल कॉरेस्पॉन्ड टू द टेम्परेचर इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 1 के बीच में कितने डिवीजन होता है, 100 डिग्री सेल्सियस 100 का, और प्रत्येक का कितना होता है बेटा, यूनिट्स का जो डिवीजन होता है कितने का, 1 डिग्री सेल्सियस का। तो प्रेजेंटली डॉक्टर्स थर्मामीटर कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। तो जो डॉक्टर के थर्मामीटर होते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा, क्लिनिकल थर्मामीटर इज आल्सो मार्केट ऑफ द सेल्सियस स्केल। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है किससे मार्केट होता है, सेल्सियस स्केल से, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या बेटा, फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक। इधर देखो फ़ारेनहाइट स्केल का है, तो इसका इमेज एक बार देख लो आप लोग। इसका जो फिक्स्ड पॉइंट होता है कितने बेटा, 32 फ़ारेनहाइट पे, और जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, जो स्ट्रीम पॉइंट होता है कितने पे, 212 पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या बोल रहा है कि ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल पे द लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी आइस पॉइंट कितना टेकन होता है बेटा, 32 फ़ारेनहाइट, एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी स्ट्रीम पॉइंट टेकन इज 212 फ़ारेनहाइट। द इंटरवल बिटवीन द अपर एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180, ठीक है। कितना बेटा, 180। जब 212 में 32 आप डिवाइड करोगे तो कितना, सॉरी सबस्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 118 इक्वल डिवीजन आ जाएगा। दस इस डिवीजन ऑफ स्केल इज इक्वल टू 1 फ़ारेनहाइट। इसके बीच का भी जो डिग्री डिवीजन होता है वो कितने में होता है बेटा, इस डिवीजन 1 फ़ारेनहाइट का होता है, ठीक है। अब रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं सेल्सियस में एंड फ़ारेनहाइट स्केल में, ठीक है। इट इज इफ सी इज टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल एंड एफ इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, देन एफ माइनस 32 इक्वल टू 180 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई सी। तो सी अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180 आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप है। इसको आगे देखते हैं, इक्वेशन 4.1 जो भी हम लोग देखे थे, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। इक्वेशन 4.1 में भी रीराइट, ठीक है। उसको और रीराइट फॉर्म किया जा सकता है, एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, इसको सी के फॉर्म में राइट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 9/5 एफ माइनस 32, क्लियर।
सी क्या है बेटा, टेम्परेचर इन सेल्सियस में, एफ क्या है, फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में। तो एक क्वेश्चन दिया गया क्या, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द सेल्सियस स्केल। ठीक है, इसमें दिया है, फर्स्ट दिया है कितना बेटा, 98.6 फ़ारेनहाइट है। इसमें हम लोग को क्या करना है, सेल्सियस में निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि C अपॉन 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। तो F का वैल्यू दिया हुआ है 98.6, तो F की वैल्यू पे इसको हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा बेटा, C अपॉन 100 इक्वल टू 98.6 माइनस 32 अपॉन 118। तो इसको सब्सट्रैक्ट करो, कितना जाएगा बेटा, 66.6। ठीक, तो C इक्वल टू यहाँ पर निकाल दो, कितना जाएगा 37। तो 98.6 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसी प्रकार सेम है, इसको आप लोग देखोगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे बेटा केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। ठीक, ये क्या होता है, द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, जो केल्विन स्केल टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोला जाता है। द रेस्पॉन्ड टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन। ठीक है, इसका जो राइज पॉइंट टेम्परेचर है वो स्केल का, वो किस में एक्सप्रेस किया होता है, केल्विन का, डोनेटेड बाय के, जिसको डोनेट किया जाता है किसको, के से दर्शाया जाता है। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन द स्केल इज टेकन एज द 273.15 केल्विन एंड द एक्सट्रीम पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन इज 373.15 Kelvin. The range between the lower fixed point and the upper fixed point is divided into the 100। चूँकि आप 373.15 में आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 273, तो कितना आ जाएगा बेटा, 100 डिवीजन आ जाएगा। तो 8 डिवीजन करेस्पॉन्ड्स इक्वल टू 1 केल्विन। दस द साइज ऑफ द डिग्री ऑफ द सेल्सियस स्केल एंड द केल्विन स्केल इज इक्वल। तो जो साइज होती है डिग्री में किसका बेटा, सेल्सियस स्केल का, केल्विन स्केल का इक्वल होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 केल्विन। ओके, तो ये हो गया क्या बेटा, रिलेशनशिप। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें, द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल्सियस टेम्परेचर बाय यूजिंग द रिलेशनशिप। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल का उसको ऑब्टेन किया जा सकता है सेल्सियस टेम्परेचर में बाय द यूजिंग ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है बेटा, टेम्परेचर एंड केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल, प्लस में उसमें आपको ऐड कर देना है क्या, 273.15। तो के इक्वल टू, ठीक है, केल्विन में है, उसको सेल्सियस में आप निकालना चाहते हो। ठीक है, के इक्वल टू सी प्लस 273.15 और सी इक्वल टू आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ए सब्सट्रैक्ट माइनस में हो जाएगा। इफ़ सी एफ एंड के आर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन द सेल्सियस फ़ारेनहाइट इज द केल्विन स्केल रिप्रेजेंटली, देन C upon 100 equal to F minus 32 upon 180 equal to K minus 273.15 अपॉन 100। यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, F की वैल्यू राइट कर दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। आगे क्या होता है कि द कंपेरिजन ऑफ द 3 टेम्परेचर स्केल इज शो इन फिगर अलॉन्ग साइड। ठीक है, यहाँ पे जो तीनों दिया है केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट का, इसमें क्या दिया है बेटा, कंपैरिजन दे दिया हुआ। तो इसको हम लोग को कोई खास चीज़ नहीं दिया है कि इसको हम लोग अच्छे से देखें। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, क्या देखते हैं बेटा, थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज टू डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। ठीक है, तो जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मामीटर। देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मामीटर, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर होते हैं। हाउ वेयर द मोस्ट कॉमनली इज थर्मामीटर है मरकरी थर्मामीटर। ठीक है, बहुत तरीके से थर्मामीटर्स होते हैं, बट यहाँ पे जो हम लोग यूज होता है मोस्टली वो क्या होता है बेटा, मरकरी थर्मामीटर होता है, यूज ऑन द लेबोरेटरीज एंड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, लेबोरेटरीज में भी और डॉक्टर्स के द्वारा भी कौन यूज किया जाता है, मरकरी थर्मामीटर। ठीक है, द लेबोरेटरी थर्मामीटर हम लोग देखते हैं, मरकरी थर्मामीटर कॉमनली यूज इन अ लेबोरेटरी इज सुन अलोंग साइड। ठीक है, जो मरकरी थर्मामीटर होता है वो कॉमनली यूज होता है लेबोरेटरी में, जिसको दिखाया गया है साइड में। आगे हम लोग देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ थिंक वॉल्ड फाइन बोर ग्लॉस कैपिलरीज ट्यूब। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, एक कंसिस्ट करता है, इसके अंदर होता है क्या, थिक वॉल्ड, एक बहुत थिक, बहुत पतली वाल के, एक थिक, ठीक है,
एक मोटी वाल्व के द्वारा एक वाल्व होता है और इनमें पतली सी ग्लॉस कैपिलरीज होती है, ठीक है, फाइन, बहुत पतली। दिस कैपिलरीज ट्यूब हैज़ अ स्मॉल थिन बल्ब, ठीक है। ये जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है, इसमें एक स्मॉल, बहुत स्मॉल सा, एक छोटा सा और पतला सा क्या होता है, बल्ब होता है इन लोअर एंड, इसके लोअर एंड पे। दिस बल्ब एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ए कैपिलरीज कॉल्ड अ फ्लीट विथ पोर एंड ड्राई मरकरी, ठीक है। दिस बल्ब, ये जो बल्ब होता है, एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ द कैपिलरी, जो कैपिलरीज का स्मॉल पोर्शन होता है कैपिलरी ट्यूब का, वो किससे होता है बेटा, फिल्ड होता है, किससे, प्योर एंड ड्राई मरकरी से, बिल्कुल प्योर होता है और ड्राई मरकरी होती है जिससे फिल्ड हुआ होता है, ठीक है। इसको हम लोग अभी आगे अच्छे से देख लेंगे, नहीं तो पहले इमेज ही देख लेते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या है, यहाँ पे देखो, एक ये तो एक थिक मोटा सा वाल्व है, इसके अंदर क्या है, बहुत ही थीन कैपिलरीज ट्यूब है, इसी के अंदर में क्या है बेटा, मरकरी फिल हुआ है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल मरकरी, जो ब्लैक कलर में ना, ये क्या है, मरकरी शो कर रहा है, ओके। तो हम लोग आगे देखते हैं। द एयर इन द portion of the tube above mercury is removed by equation and the upper end of the tube is then sealed। आगे क्या बोल रहा है इसमें कि द एयर ऑफ पोर्शन ऑफ द ट्यूब, ठीक है, जो ट्यूब में के पोर्शन में जो एयर प्रेजेंट होती है मरकरी के ऊपर, इसको क्या किया जाता है बेटा, रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से आप किसी भी कंटेनर से या किसी भी चीज़ से आप एयर को निकाल लेते हो, उसमें बिल्कुल एयर नहीं रह जा सकता है, ठीक है। एंड अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज देन सील्ड, ठीक है। जैसे ही आप एयर इक्वेशन के माध्यम से निकाल लेते हो तो तुरंत जो उसका ट्यूब का अपर एंड होता है उसको तुरंत सील कर दिया जाता है। द पोर्शन ऑफ द कैपिलरीज एबव ट्यूब एबव द बल्ब, ठीक है, जो पोर्शन होता है कैपिलरीज ट्यूब का एबव द बल्ब, बल्ब के ऊपर कंटेन कॉमनली कॉल्ड स्ट्रीम, स्ट्रीम इज ग्रेजुएटेड इन डिग्री यूजिंग फॉर्म -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो पोर्शन होता है कैपिलरी ट्यूब के एबव, बल्ब के एबव का, जिसको क्या बोला जाता है, स्टीम बोला जाता है, वो ग्रेजुएटेड होता है, ठीक है, यानी उनमें मार्कअप होता है डिग्री यूजली -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस से, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। सच ए थर्मोमीटर कैन बी सेफली यूज फॉर मेजरिंग थर्मोमीटर बिटवीन टेम्परेचर बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। दस द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज टेकन इन 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है बेटा कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसका रेंज कितना होता है, तो आप लोग देखते हो कि जो -10 से -10 टू 110 दिया होता है, तो आप ये बताओगे तो क्या होगा बेटा, एक गलत पॉइंट होता है। वो जो रेंज कवर करता है, ठीक है, जिसको मेजर किया जा सकता है, वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ही कर सकता है, ओके। आगे हम लोग देखते हैं ऑन द सेल्सियस स्केल, ठीक है। सेल्सियस स्केल पे जो 0 डिग्री सेल्सियस, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग आइस, ठीक है, तो जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो मेल्टिंग आइस होता है, एंड जो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है वो स्टीम अंडर नॉर्मल प्रेशर कंडीशन पे होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है बेटा, स्टीम आ जाता है यदि नॉर्मल प्रेशर कंडीशन पे मेजर करो। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे यदि आप मेजर करते हो किसी चीज़ का जिसका टेम्परेचर कितना है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा बेटा, मेल्टिंग आइस, ठीक है, वो आइस के फॉर्म में होगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो क्या बेटा, स्टीम फॉर्म में होगा, ठीक है। हाउ टू यूज ए लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज कैसे किया जाएगा, बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर वी विल गिव यू अ फ्यू टिप्स टू यूज इट्स करेक्टली, ठीक है। आपको जो बिफोर द स्टार्ट यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर के यूज से पहले आपको क्या किया जाएगा, कुछ टिप्स दिए जाएंगे कि जिससे आप उसको करेक्टली यूज कर सको। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या किया है बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रॉपर यूज फॉर द लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसको आपको प्रॉपर यूज करने के लिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करने के लिए फॉलो करना होगा। क्या दिया, ऑब्जर्व द कैलिब्रेशन ऑन द स्टीम ऑफ थर्मामीटर, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना होगा कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे जो थर्मामीटर का जितना बता रहा होगा पॉइंट, स्टीम बता रहा उसको, ठीक है, थर्मामीटर पे। फाइंड द, फिर आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ
वन स्मॉल डिवीजन, ठीक है, आपको वन स्मॉल डिवीजन का आप देख लोगे कि जो वन स्मॉल डिवीजन है वो कितने का है थर्मामीटर स्केल पे, इट में भी 1 डिग्री सेल्सियस और 0.5 डिग्री सेल्सियस का हो सकता है दोनों। तो आप देख लो कि उसमें कौन सा 1 डिग्री सेल्सियस वाला है, 0.5 डिग्री सेल्सियस वाला है। नाउ सस्पेंड द टेम्परेचर फ्रॉम द स्टैंड विथ द हेल्प ऑफ हुक, ठीक है। इसमें क्या करोगे बेटा, फिर उसके बाद जो थर्मामीटर है उसको लटका दोगे किसी एक सॉलिड चीज़ से, किसी हुक से, जिससे कि आपका जो थर्मामीटर है वो इधर उधर ना भागे, जो आपको फिक्स टेम्परेचर दे। फिर आगे देखेंगे क्या बेटा, प्लेस द 100 ml बीकर जस्ट बिलो द थर्मामीटर, ठीक है। आप क्या करोगे, आप कोई भी रख सकते हो, बीकर रख सकते हो, बाल्टी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो अपने अनुसार जिसका आपको मेजरमेंट करना होगा। जस्ट किसके नीचे बेटा, थर्मामीटर के नीचे। फिर प्योर टॉप वाटर into the beaker such that the bulb of thermometer is completely dipped into the water, ठीक है। इसमें प्योर क्या करना होगा बेटा, टॉप वाटर, आपको वाटर उसमें प्योर करना होगा, डालना होगा into the beaker, बीकर में या बाल्टी में, such that the bulb of thermometer is completely dipped into water, ठीक है। जो बल्ब होता है थर्मामीटर का वो कंप्लीटली डिप्ड, डूबा होना चाहिए किसमें, वाटर में। ऑब्जर्व द मर्करी थ्रेड इन द थर्मामीटर, अब ठीक है, अब क्या करना होगा कि ऑब्जर्व करना होगा मर्करी के थ्रेड का, ठीक है। जो मर्करी है उसको ऑब्जर्व करना होगा थर्मामीटर में, कि रीड द थर्मामीटर व्हेन द बिकम स्टडी यानी कांस्टेंट, आपको रीड करना होगा टेम्परेचर को, जब टेम्परेचर जब भी रीड होगा जब आपका जो मर्करी है वो क्या होगा बेटा, कंस्टेंट पे होगा। रिकॉर्ड इट इज़ योर नोटबुक, फिर आप जो टेम्परेचर होगा उसको रिकॉर्ड कर लोगे अपने पास। फिर आगे क्या करोगे, व्हाइल रीडिंग टेम्परेचर ऑन द थर्मामीटर, ठीक है। जब आप रीड कर लोगे टेम्परेचर को थर्मामीटर पे, योर आइज शुड बी एट द लेवल ऑफ मर्करी, तो आपको क्या करोगे, योर आइज शुड बी उस वक्त कहाँ होना चाहिए, मर्करी के, जो थर्मामीटर में मर्करी होता है उसके लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट योर थर्मामीटर एज फॉलो, ठीक है। रिपोर्ट करना होगा रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ टॉप वाटर इक्वल टू कितना है इसमें बेटा, जितना होगा उसमें मान लो जैसे 70 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या करना है यहाँ पे रिपोर्ट कर देना, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या बेटा, प्रिकॉशंस देख लेते हैं। प्रिकॉशन टू द ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते वक्त प्रिकॉशन ध्यान क्या क्या देना पड़ता है हम लोग उसको देखेंगे। व्हाइल यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मामीटर वी फॉलो द प्रिकॉशन शुड बी टेकन, ठीक है। तो जो प्रिकॉशंस होता है उसको आपको लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी ध्यान देना पड़ेगा। थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, जो थर्मामीटर होता है उसको आपको वर्टिकली ही हेल्ड करना होगा, ठीक है। द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड बी वेल सराउंडेड बाय द लिक्विड, ठीक है। जो बल्ब है थर्मामीटर का वो वेल सराउंडेड होना चाहिए लिक्विड से, और वाटर हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। और द सबस्टांस हु टेम्परेचर इज टू बी मेजर, वो सबस्टांस जिसका आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो। द बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द बीकर, ठीक है। जो बल्ब होगा वो नहीं बॉटम से टच होना चाहिए, नहीं किसी साइड में टच होना चाहिए बीकर के, ओके। द रीडिंग द टेम्परेचर शुड बी टेकन विदाउट टेकिंग इट आउट ऑफ द लिक्विड और सबस्टांस, ठीक है। जो रीडिंग होता है टेम्परेचर का वो बाहर निकाल के नहीं किया जाता है, किसी लिक्विड और सबस्टांस जिसका कर रहे हो उसके बाहर निकाल के यदि टेम्परेचर लोगे तो वो क्लियर नहीं आएगा। द आई शुड बी केप्ट एट द लेवल ऑफ मर्करी थ्रेड, ठीक है। जो आपकी आइज होती है वो प्रॉपर आपको मेजर करते वक्त आपको क्या होने पड़े, जो मर्करी का थ्रेड होता है उसके लेवल पे होना चाहिए। थर्मामीटर शुड नाइदर बी प्लेस्ड इन द वेरी हॉट लिक्विड और नॉर बी वेरी कोल्ड लिक्विड, ठीक है। जो थर्मामीटर है उसको नहीं बहुत ज़्यादा हॉट प्लेस पे, बहुत हॉट लिक्विड हो तो उसमें भी नहीं डालना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ठंडे लिक्विड हो तो उसमें भी नहीं डालना चाहिए, ओके। तो क्या हो गया बेटा, प्रिकॉशंस हो गया लेबोरेटरी थर्मामीटर को मेजर करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या बेटा, द क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हम किसको देखेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर को, ओके। तो ये हम लोग देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में, क्लिनिकल और डॉक्टर्स थर्मामीटर इज यूज टू मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। जो क्लिनिकल थर्मामीटर और डॉक्टर थर्मामीटर होता है इसका यूज किया जाता है बेटा मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, ओके। इट इज़ ए नैरो किंक, ठीक है। इसके ऊपर एक नैरो किंक होता है इन द कैपिलरी ट्यूब जस्ट एबव द बल्ब, ठीक है। जस्ट एबव बल्ब के थोड़ा सा ऊपर एक नैरो किंक होता है, अगर हल्का सा मुड़ा होता है इसका क्या, कैपिलरी ट्यूब। व्हेन द मर्करी एक्सपेंड्स, जब मर्करी एक्सपेंड होता है तो इट पुश्ड थ्रू द किंक,
ठीक है। तो ये क्या किया है बेटा, पुश करता है क्विंक के थ्रू, बट व्हेन इट इज टेकन आउट ऑफ द पेशेंट माउथ, जब इसको क्या करते हो बेटा बाहर लेते हो पेशेंट के माउथ से, तो मरकरी डज नॉट गो बैक टू द बल्ब, तो मरकरी अपने आप क्या नहीं जाती है बल्ब के अंदर। सो द डॉक्टर कैन रीड द पेशेंट टेम्परेचर इजिली, जिससे क्या क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट के टेम्परेचर को इजिली मेजर कर सकता है। द मरकरी कैन बी बैक द मरकरी कैन बी ब्रॉड बैक इनटू द बल्ब बाय गिविंग ए जर्क आफ्टर द टेम्परेचर हैड बीन रीड। ठीक है, जो मरकरी होता है वो बैक चला जाता है, कब, जब आप उसको एक हल्का सा झटका देते हो टेम्परेचर मेजर करने के बाद, तो क्या किया जाता है बल्ब में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक क्रिंक होता है, हल्का सा यहाँ मुड़ा हुआ है ना, तो हल्का सा मुड़ा हुआ है। जैसे आप किसी भी पेशेंट के ऑफ माउथ में डालते हो थर्मामीटर को, आर्मपिट में डालते हो, तो क्या होता है कि बेटा जैसे ही फिर आप इसका जब हीट मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाता है, अब इसको क्या करोगे बाहर निकालोगे, यदि बाहर निकालोगे तो क्या होता है बेटा, इसकी जो मरकरी का लेवल है डायरेक्ट डाउन हो जाना चाहिए, बट ऐसा इसीलिए बनाया जाता है कि यहाँ पे एक हल्का सा किंक दिया जाता है, किंक दे दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि जो मरकरी का लेवल है वो नीचे ना जाए अपने आप। फिर इसको मेजर करने के बाद में हल्का सा जर्क दोगे। ठीक है, एक हल्का सा इसको ऐसे हिलाओगे तो क्या होगा, ये बल्ब के नीचे चला जाएगा, मरकरी अपने बल्ब में चला जाएगा, फिर किसी दूसरे पेशेंट के आप मेजर करोगे। ओके, ताकि हम लोग देखते हैं बेटा व्हाई इज मरकरी कंसीडर्ड एन आइडल लिक्विड फॉर थर्मामीटर। ठीक है, तो मरकरी को क्यों कंसीडर किया जाता है एक आइडल लिक्विड के फॉर्म में थर्मामीटर में, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, मरकरी यूज फॉर द थर्मामीटर ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, मरकरी को यूज किया जाता है थर्मामीटर में, उसकी कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं उसके लिए, उसमें हम लोग देख लेते हैं। मरकरी इज शाइनी लिक्विड मेटल। ठीक है, जो मरकरी होता है एक शाइनी लिक्विड मेटल होता है, एंड देयरफॉर कैन बी इजिली सीन, जिसकी वजह से इसको इजिली देखा जा सकता है। मरकरी डज नॉट स्टिक टू ग्लास। ठीक है, जो मरकरी होता है उस सबसे बड़ी बात है कि जो मरकरी होता है वो ग्लास में स्टिक नहीं होता है। ठीक है, चिपकता नहीं है। इट एक्सपेंड्स एंड कंट्रैक्ट्स यूनिफॉर्मली विद द राइज एंड फॉल द टेम्परेचर। ठीक है, एक जब एक्सपेंड बढ़ जाता है, ठीक है, और कंट्रैक्ट घट जाता है, यानी फैल भी जाता है, सिकुड़ भी जाता है यूनिफॉर्मली एक निश्चित पोजीशन में, जैसे भी इसके राइज और फॉल डाउन होता है टेम्परेचर का। मरकरी फ्रीज एट -39 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, -39 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, और बाल होता है कितने बेटा 357 डिग्री सेल्सियस पे अंडर नॉर्मल प्रेशर। यदि नॉर्मल प्रेशर है तो कोई प्रेशर नहीं दिया जाए तो देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड ओवर द वाइड टेम्परेचर रेंज, जिसकी वजह से क्या किया जा सकता है बेटा एक बहुत बड़े टेम्परेचर रेंज को मेजर कर सकता है। ओके, हाउ टू यूज क्लिनिकल थर्मामीटर, हाउ टू यूज। ठीक है, कैसे यूज किया जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर को, उसको हम लोग देख लेते हैं। टू यूज ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉलो दो स्टेप्स गिवन बिलो। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको मेजर करने के लिए नीचे कुछ स्टेप दिए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द वन स्मॉल डिवीजन ऑन द टेम्परेचर स्केल। ठीक है, आपको क्या करना होगा, डिटरमाइन करना होगा वैल्यू को, जो इसका जो वन स्मॉल डिवीजन होता है टेम्परेचर पे, उसको देखना होगा कि इसका कितना है। फॉर दिस काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप, काउंट करोगे स्मॉल डिवीजन, नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन को बिटवीन द टू बिगर मार्क, टू बिगर मार्क के बीच में। यहाँ पे देखो दिया है जैसे 35 और 36 के बीच में कितना है 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना दिया बेटा 5 दिया हुआ, दैट इज डिफरेंट इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। देन द वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन इक्वल टू डिफरेंट ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बिग मार्क नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन। तो कितना हो गया बेटा 1/5 यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस। एज्यूम्ड देयरफॉर द 5 स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, स्मॉल डिवीजन में कितना होता है 5 होता है। आगे हम लोग देखते हैं बेटा प्रिकॉशन, क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करने के लिए प्रिकॉशन क्या क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। वॉश द थर्मामीटर यूज एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन और एल्कोहल लेटेस्ट ड्राई इन एयर। ठीक है, इसको क्या करूँगा, वॉश करना चाहिए थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, अल्कोहल से, फिर इसको ड्राई यानी सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए, वो भी किसमें, एयर में। ठीक है, होल्ड द टेम्परेचर फ्रॉम द टॉप इंड। इसको क्या किया बेटा, इसको थर्मामीटर को टॉप इंड पे होल्ड करना चाहिए एंड रीड द लेवल ऑफ मरकरी। फिर उसके बाद मरकरी के लेवल को रीड करना चाहिए। इट इज़ द लेवल ऑफ मरकरी इज ऑलरेडी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट द लेवल ऑफ मरकरी, जो मरकरी का लेवल है वो ऑलरेडी नीचे होगा किसे बेटा 35 डिग्री सेल्सियस। देन यूज द थर्मामीटर एज सच, तब वो क्या होगा बेटा, देन यूज द थर्मामीटर एज सच। तो इस वक्त क्या होगा, तब थर्मामीटर यूज करने वाले पोजीशन में है। इट इज़ द लेवल ऑफ मरकरी इज एबव 35 डिग्री सेल्सियस। यदि मरकरी का लेवल जो है 35 से एबव है यानी ऊपर है, तो ब्रिंग डाउन द गिविंग अ फ्यू जर्क
टू द थर्मामीटर, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको ब्रिंग इट डाउन, उसको नीचे लाओगे एक हल्का सा छोटा सा जर्क दे करके, ठीक है। दिस विल बी फोर्स द मर्करी लेवल इट मूव डाउन, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस विल फोर्स, एक ऐसा फोर्स होता है, जर्क ऐसा फोर्स होता है जिसमें आप ऐसे झटकोगे तो क्या होगा बेटा, जो मर्करी लेवल है क्या होगा, नीचे मूव डाउन कर जाएगा। प्लेस द बल्ब ऑन द थर्मामीटर अंडर द टंग और अंडर द आर्मपिट, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, जो थर्मामीटर का बल्ब है उसको रखना होता है कहाँ पे, कि तो टंग के नीचे तो आर्मपिट के नीचे रखना होता है। इट इज़ सेफर टू प्लेस द थर्मामीटर अंडर द आर्मपिट, ठीक है। इट इज़ सेफर, ठीक है, सेफर होता है कि जब आप सेफ होता है कि जो थर्मामीटर होगा आर्मपिट के नीचे रखो तो। आफ्टर एबव 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट के ऊपर टेक द थर्मामीटर आउट एंड रीड द मर्करी लेवल, ठीक है। थर्मामीटर को बाहर निकालो और उसके मर्करी के लेवल को रीड करो। रिकॉर्ड द बॉडी टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब क्या करोगे, टेम्परेचर को रीड करो और वो जो जो टेम्परेचर होगा किस में होगा, डिग्री सेल्सियस में होगा। हम लोग देख लीजिए डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। बोथ द थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, बोथ द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर आज मर्करी इन अ ग्लास थर्मामीटर, ठीक है। इनमें क्या होता है बेटा, मर्करी लगा होता है। दे हैव मेनी थिंग्स सिमिलर बट डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द सर्टेन वे, ठीक है। इनमें कुछ चीज़ें क्या हो बेटा, सिमिलर है बट एक क्या है, डिफर भी है एक दूसरे से। तो डिफरेंट, पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंट बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। प्रॉपर्टी दिया हुआ है, लेबोरेटरी थर्मामीटर दिया है, क्लिनिकल थर्मामीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले देख लेंगे। इसका साइज देखेंगे, साइज क्या होगा बेटा, मच लार्जर होगा किसका, लेबोरेटरी का। क्लिनिकल क्या होगा, शॉर्टर होगा। टेम्परेचर रेंज कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें कितना दिया, 35 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस तक। पोजीशन इन द टाइम ऑफ रीडिंग, पोजीशन इसमें देखते हैं, बल्ब रिमेन द कॉन्स्टेंट विद द सबस्टेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। रिमेन कॉन्टेक्ट, जो बल्ब है उसमें क्या होगा बेटा, लेबोरेटरी में कांटेक्ट में होना चाहिए सबस्टेंस या बॉडी से। और इसमें क्या होगा बेटा, रीड द रिमूव द अवे फ्रॉम द बॉडी। और जो क्लिनिकल में उसमें क्या होगा, वो थर्मामीटर को बॉडी से दूर निकाल करके देखा जाता है, ठीक है। डिजाइन ऑफ द बॉडी देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सिलेंड्रिकल होता है, इसमें क्या होता है, बॉडी डिजाइन मतलब गिव मैग्नीफाइंग इफेक्ट ऑफ द मर्करी कॉलम ओनली द सर्टेन एंगल, ठीक है। इसमें जो हल्का सा क्लिनिकल होता है उसमें जो किंक लगा होता है उसी को बोल रहा है बेटा, इसमें एक किंक दिया होता है। डिजाइन ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज की डिजाइन देखते हैं इसमें। तो स्ट्रेट लाइन कैपिलरीज होता है, इसमें क्या देंगे, कैपिलरी विद द किंक कॉल्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिमिलरिटी बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। हम लोग क्या देखते हैं बेटा, सिमिलरिटी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी दिया है लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। टेम्परेचर लिक्विड दिया है, दोनों में क्या दिया बेटा, मर्करी दिया है। स्केल ऑफ टेम्परेचर दिया है, इसमें क्या दिया, सेल्सियस दिया है, और इसमें भी क्या होता है, सेल्सियस होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हम लोग का वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है। फिर हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।